चलिए मध्य प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 दिनी आईपीएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया। इस सर्विस मीट के दौरान एक्सपर्ट्स के प्रेजेंटेशन के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्राइम कंट्रोल करने पर 2 पुलिस अधीक्षकों और 1 सब इंस्पेक्टर के प्रेजेंटेशन होंगे। इसके बाद शुक्रवार और शनिवार को दिन भर देर रात तक स्पोर्ट्स और कल्चरल प्रोग्राम के जरिए पुलिस अधिकारी कानूनी दांवपेच से दूर रहकर परिवार के साथ एंजॉय करेंगे। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ नदी जोड़ो परियोजना पर काम शुरू करने के बाद मोहन सरकार अब महाराष्ट्र के साथ इस परियोजना पर काम करेगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा की और ताप्ती कन्हान नदी प्रोजेक्ट को पूरा कराने पर सहमति ली है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने इस परियोजना में सहयोग देने की बात कही है। इस परियोजना से एमपी के बुरहानपुर और छिंदवाड़ा जिलों के आसपास के इलाकों को सिंचाई और पानी मिलेगा। श्रावस्ती में सरकारी स्कूल में गांव वालों ने अश्लील डांस करवाया। लड़की के हल्दी फंक्शन में बार बालाओं को बुलाया गया, साथ ही शराब पार्टी भी की गई। गांव के युवकों ने बार बालाओं पर जमकर नोट उड़ाए। वहीं इस बारे में स्कूल मैनेजमेंट को कुछ भी पता नहीं था। गुरुवार रात हुई इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। बीएसए अजय गुप्ता ने प्रधानाध्यापक विजय कुमार वर्मा को सस्पेंड कर दिया है। मामला सोनवा थाना क्षेत्र के नासिरगंज स्थित सरकारी परिषदीय विद्यालय का है। भोपाल के ओम शिव शक्ति सेवा मंडल द्वारा आयोजित तीर्थ यात्रा में इन 51 श्रद्धालुओं का जत्था कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज की ओर रवाना हुआ। मंडल के सचिव रिंकू भटेजा और दिव्या बोहरा के नेतृत्व में यह यात्रा शुरू की गई। यात्रा में सबसे छोटे श्रद्धालु 7 वर्षीय मंतव्य महाजन हैं, जबकि सबसे वृद्ध यात्री 75 वर्षीय विजय चौधरी हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालु दतिया, ओरछा, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और मैहर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करेंगे। 51 मांगें पूरी और समस्याएं हल कराने के लिए मध्य प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। मोर्चा ने 4 चरण का आंदोलन घोषित किया है, जिसके तीसरे चरण में शुक्रवार को कर्मचारियों ने भोपाल में मंत्रालय एवं सतपुड़ा भवन के सामने और जिलों में कलेक्टोरेट के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने साफ कहा कि इस बार अनदेखी से काम नहीं चलेगा। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन आगे बढ़ेगा। अशोकनगर के ईसागढ़ जनपद पंचायत प्रांगण में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी उपस्थित रहे। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे गाय और प्रकृति के प्रति समर्पित रहते हुए देश की संस्कृति और संस्कारों को बनाए रखें और मर्यादित जीवन जिएं। वहीं जनपद पंचायत ईसागढ़ की अध्यक्ष चंदा यादव और रंजीत सिंह यादव ने सभी नव दंपतियों को पारिवारिक एकता बनाए रखने का संदेश दिया और मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं दी। अशोकनगर में बोर्ड परीक्षाओं के लिए कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। परीक्षा के लिए जिले में कुल 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 5 अति संवेदनशील और 4 संवेदनशील केंद्र 25-27 फरवरी से 25 मार्च तक होने वाली हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं में कुल 19,139 विद्यार्थी शामिल होंगे। शुक्रवार को महाराष्ट्र के पुणे नगर निगम का 300 सदस्यीय दल इंदौर पहुंचा। उन्होंने इंदौर के स्वच्छता मॉडल को देखा और सफाई की तकनीकों को समझा। दरअसल लगातार 7वीं बार स्वच्छता में देश में नंबर 1 रहे इंदौर शहर के स्वच्छता प्रबंधन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देखने के लिए विभिन्न राज्यों और शहरों के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी यहां आ रहे हैं। इसी क्रम में पुणे नगर निगम का यह दल भी इंदौर पहुंचा। भोपाल में कोर्ट मैरिज करने आए एक युवक की हिंदू संगठन के लोगों ने कोर्ट परिसर में ही पिटाई कर दी। घटना शुक्रवार दोपहर की है। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ता युवक को मुक्के मार रहे हैं, उसे जमीन पर गिराकर उसके चेहरे पर लात मार रहे हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस युवक को मेडिकल के लिए ले गई। कलेक्टर संदीप कुमार माकिन ने 25 फरवरी से शुरू होने वाली हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं को देखते हुए शुक्रवार को एक आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 और ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत जिले में सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। भोपाल के नूतन कॉलेज में आज राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। कार्यक्रम में की नोट स्पीकर डॉ. आज्ञा मिश्रा ने उच्च शिक्षा में एआई की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने एडमिशन, शिक्षण, पुस्तकालय प्रबंधन और रोजगार के अवसरों में एआई के महत्व को रेखांकित किया।
पुरानी रंजिश में युवक के सीने में चाकू घोंपकर हत्या करने वाले महिला समेत 2 आरोपियों को एडीजे 8 की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। मई 2024 में जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हत्यारे दोस्त ने युवक के हाथ पकड़ लिए थे, जिसके बाद दंपति ने चाकुओं से हमला किया था। ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। आगरा के मलपुरा स्थित ड्रॉप जोन में पैराजंपिंग के दौरान पैराशूट न खुलने के कारण जवान की मौत हो गई है। जवान का नाम मंजुनाथ है, जो कि कर्नाटक के रहने वाले थे। सूचना के बाद सेना और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद जवान को सेना के अस्पताल लाया गया। कानपुर सागर हाईवे पर गुरुवार देर रात एक गंभीर दुर्घटना ने यातायात व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। टेनापुर मोड़ पर 3 मोरंग लदे डंपर एक के बाद एक टकरा गए, जिससे एक चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। घटना में घायल चालक की पहचान सजेती थाना क्षेत्र के बांध गांव निवासी रोहित यादव के रूप में हुई। 13 घंटे से अभी तक जाम नहीं हट पाया। महाकुंभ मेला क्षेत्र में शुक्रवार को फिर आग लग गई। इसमें 20-22 पंडाल जल गए। आग इतनी तेज थी कि जब तक दमकल पहुंची तब तक पूरा पंडाल जल गया। हादसा सेक्टर 18 स्थित शंकराचार्य मार्ग पर हुआ। कानपुर में डिलीवरी बॉय की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने उससे किराने का सामान मंगवाया। डिलीवरी बॉय लोकेशन पर पहुंचा। इस पर युवक ने कहा, मैं सड़क के पार खड़ा हूं, यहां पर आओ। डिलीवरी बॉय वहां गया। युवक ने कहा, तुम 2 मिनट लेट आए हो, अब मार खाओगे। दोस्तों को बुलाया, फिर उसे थप्पड़ मारे, लाठी डंडों से भी पीटा, गाड़ी तोड़ दी थी। मंडला में एक ट्रेनी आईएएस अफसर पर कांग्रेस विधायक के घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि अधिकारी ने विधायक की मां को धक्का भी दिया। इस घटना के बाद गांव के लोग भड़क गए और अधिकारी का विरोध किया, जिसके बाद उन्होंने सबके सामने इस घटना के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी है। मध्य प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भर्ती के लिए 2nd डिवीजन क्राइटेरिया पर अपना आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि पात्रता परीक्षा में 45% से 60% तक अंक प्राप्त करने वालों को 2nd डिवीजन माना जाएगा। कुम्हार व रजक जाति के कुछ लोगों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करते हुए उन्हें भी अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की है। मामले पर गुरुवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल एवं जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जबलपुर में संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर महाराज के प्रथम समाधि दिवस पर भव्य गुरुचरण वंदन यात्रा का आयोजन किया गया। कमानिया गेट से प्रारंभ हुई 10 किलोमीटर की इस पदयात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया।